गुड मॉर्निंग अटियान। तुम कितने बजे उठे? 5 बजे। 5 बजे? तुम्हें नींद नहीं आ रही? हमें जल्दी उठकर मेडिटेट करना चाहिए क्योंकि मेडिटेशन मन को शांत रखता है और उसके साथ साथ बॉडी को हेल्दी। फिलॉसफी बंद करो। मैं काम के लिए हमेशा 5 बजे ही उठता हूँ, मेरी बॉडी को आदत है। 5 बजे? इसका मतलब प्रेसिडेंट बनना इतना भी आसान नहीं है। अटियान, मेरे साथ मेडिटेट करो ना। मुझे खाना बनाना है, मेडिटेशन से पेट नहीं भरता। शिलाय, तुम यहाँ अपनी चाय एंजॉय करो, मैं सारा काम करके आती हूँ। जिंदगी बस कुछ सालों की ही है। ज्यादा पैसा अपने साथ दुख ही लाता है। तो बोलो, तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं हमेशा बस यही सोचता हूँ कि अमीर इंसान कब बन पाऊंगा। अपने अमीर होने के तजुर्बे से बता सकता हूँ, पैसा किसी मसले का हल नहीं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता। लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूँ? तुम क्या काम करते हो? मैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। वैसे मुझे लगता है कि काम करने से किसी का भला नहीं होता है, मौका भी कोई चीज होती है ना। तुमने वो कहावत सुनी है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, बस बैठे बैठे किस्मत को कोसना। अरे यार, तुम अमीर लोग भी ना गरीबों की बातें ना समझोगे ना जानोगे। तुमने कस्टमर से क्या कहा? सब चले क्यों गए? मैं उन्हें जिंदगी जीने का तरीका सिखा रहा था, लेकिन जिंदगी की असलियत उनसे सही नहीं गई। तुम्हारा बॉयफ्रेंड बेकार है, बात करनी नहीं आती इसे। लियो शिलाय, डैड। अरे वेंशियान, तुम तो अपने दोस्तों के साथ मूवी जाने वाली थी ना, इतनी जल्दी कैसे आ गई? वो लियो चला गया और जाओ जाओ को काम करना था, उसे बहुत सारी चीजें संभालनी है, इसलिए मैं जल्दी घर आ गई। इसका मतलब वाकई में लियो ने अपनी सारी जिम्मेदारी जाओ जाओ के कंधों पर छोड़ दी। वो मुझे नहीं पता, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, ठीक है? रुको वेंशियान, इस वक्त तुम्हें जाओ जाओ का साथ देना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए, उसे सपोर्ट की जरूरत होगी। शिलाय, ये काम पूरा करके तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। हाँ, आराम से। वक्त बर्बाद करने की फीलिंग से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। ये अजीब है, इसमें 150 कम है, शायद मुझसे गलती हुई। जिस कस्टमर से तुमने बात की, क्या उसने पैसे दिए? हाँ, शायद दिए तो थे। ऐसे कैसे? अटियान, क्या हुआ? हद है यार, बोला था ना ऐसी हरकतें मत करना। मैं वादा नहीं कर सकता। हाँ? ये पैसे यहाँ कैसे आए? और भी हैं। हाँ, इस टाउन के लोग बहुत ज्यादा दिलदार हैं। मुझसे बात करके खुश हुए, कुछ ने तो मुझे टिप भी दे दी। टैंक का कॉल है अटियान, मुझे उठाना पड़ेगा। मिस्टर लियो, आपका अनुमान सही निकला। मिस्टर वैन दूसरे शेयर होल्डर से बात करने लग गए हैं। वो जाओ जाओ के हक में सभी को वोट डालने के लिए कह रहे हैं, जिससे जाओ जाओ आपकी जगह सीईओ बन जाए, ताकि वो उन्हें कंट्रोल कर सके। इतने सालों में वैन ने बहुत सारी हरकतें की हैं, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दी हैं। शाम को बिल से निकालने में आपका प्लान वाकई में कामयाब हो गया। कंपनी का ध्यान रखना, मैं जल्द ही आता हूँ। मिस्टर वैन, मैं सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ। 2 हफ्तों बाद बोर्ड को एक नया सीईओ सेलेक्ट करने दीजिए। जाओ जाओ, तुम इतने बड़े मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते? मैं कुछ समझा नहीं मिस्टर वैन, मैं तो जूनियर हूँ और एक्सपीरियंस भी नहीं, मुझसे सच में नहीं होगा। खुद को कम मत समझो, कुछ साल पहले लियो भी बिल्कुल तुम्हारी ही उम्र का था, और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझ पे भरोसा रखो। थैंक यू सो मच, मैं एहसानमंद रहूँगा। यू वेलकम। कंपनी के लिए तुम्हारे पास काबिलियत और आइडियाज हैं, मुझे मेरी बेटी की चॉइस पर भरोसा है। मिस्टर वैन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जान लगा दूंगा, आपको निराश नहीं होने दूंगा। बहुत अच्छे। अच्छी बनी है। तुम टी सेरेमनी के लिए क्वालिफाइड हो। जिंदगी चाय की तरह ही है, ऐसे बस बनाने के तरीके से एक इंसान का लेवल पता चलता है।
यहाँ मेरे घर आकर तुम पहले से भी ज्यादा फिलोसोफर बन गए हो। ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं आगे क्या होगा। दूसरी किताब पढ़ो। ये नॉवेल्स मैंने हाई स्कूल में पढ़ी थी, चुन लो। मैं ये वाली पढ़ूंगा। ये तो मैं बचपन में पढ़ती थी, तुम इसके बारे में जानते हो? जब हमारे सोचने के तरीके अलग थे तब टैंग मेरे लिए ये लेकर आया था, लेकिन मैंने पढ़ी ही नहीं, पर अब पढ़ूंगा। एक प्रेसिडेंट रोमांटिक नॉवेल पढ़ना चाहता है। लगता है मैं अलग दुनिया में हूँ। पैर हटाओ। अटियान, तुम बहुत स्ट्रांग हो। अब मैंने क्या किया? तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत स्ट्रांग है। तुम बिल्कुल पागल हो। अटियान, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या? अब क्या हुआ? तुम खूबसूरत हो तो तुम पर ध्यान देने वाले बहुत हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसे झेलना मुश्किल हो जाएगा। इसे छोड़ो। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो तुम बनोगे बोरिंग बॉयफ्रेंड। ये पढ़ो, सक्सेस स्टोरीज। 10,000 घंटों में जीनियस बन जाओ। अटियान, मैं पहले से ही जीनियस हूँ। मुझे लगता है कि सीईओ की स्टोरीज ज्यादा सूट करेंगी। क्या तुमने सच में अपनी जॉब छोड़ दी? रिप्लेसमेंट बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई और टेक्निकली मैं अभी भी सीईओ ही हूँ। ठीक है, तो एक सेंटेंस में साबित करो कि तुम अभी भी सीईओ हो। फर्क तुम्हारी नहीं, मेरी सोच से पड़ता है। हार गई मैं। इतनी धूप में बाहर सो रहा है। पता नहीं ये डॉक्टर ली यहाँ कब आएंगे। हेलो डॉक्टर ली, आप इस वीकेंड पर आ सकते हैं? एक्सरसाइज से डोपामिन रिलीज होता है। ये तो एक्साइटिंग है। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। एक्सरसाइज। शिलाय, शिलाय उठ जाओ। मैं तुम्हारे साथ एक्साइटिंग एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। अभी करनी है? ठीक है, करते हैं। क्या मजाक है। एक्साइटिंग एक्सरसाइज के नाम पर तुम मुझे जुम्बा कराने ले आई। एक्साइटिंग है ना? एक्साइटमेंट तो मुझे अंदर तक महसूस हो रही है। ठीक है, गुड बॉय। अच्छे से एक्सरसाइज करना। काम पूरा करके लेने आती हूँ। जाओ। चलने का नाम ही जिंदगी है। सांस लो, सांस छोड़ो। मेरा शरीर हल्का हो गया, जैसे आसमान में बादल सांस ले रहे हो। सांस छोड़ो। यहाँ Relax. जुम्बा क्लासेस चल रहे थे ना? ये क्या कर रहा है? शिलाय, तुमने सबको जुम्बा छोड़कर योगा करने के लिए मना लिया? मेरी पर्सनालिटी ही ऐसी है। मैं इस टीम का मेंबर हूँ, इसलिए इनके एक्सरसाइज करने के स्टाइल को और बेहतर बना रहा हूँ। सांस लो, छोड़ दो। सांस लो, छोड़ दो। बॉडी का बैलेंस बनाए रखो। तो ये मिस्टर लियू है। ये तो हर जगह एक नए अंदाज में दिखाई देते हैं। बताओ कॉल क्यों किया? कुछ नहीं, ली हुआ है, जल्दी ही वहाँ पर आ रहा है। मैं भी उसके साथ आती हूँ। पक्का तू मुझसे ही मिलने यहाँ आ रही है ना? बकवास मत कर, मुझे तेरी याद आ रही है। मजाक मत उड़ा। ओके, बाद में बात करते हैं। सांस लो, फिर से हार गई। छोड़ दो। अपने हाथ से पैर को छुओ। माना कि मैं अभी कंपनी का सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट हूँ,
लेकिन वादा करता हूँ फ्यूचर में मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। जाओ जाओ, मैंने किसी कंपनी के सीईओ से प्यार नहीं किया है, बल्कि उससे प्यार किया है जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, जो मेरी खुशी में खुश हो जाता है और जब मैं दुखी होती हूँ तो हंसाने की कोशिश करता है। लेकिन शायद मैं हमेशा तुम्हें इतना प्यार ना कर पाऊँ। ना रो मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे हमारे रिश्ते पर यकीन है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तो चाहे तुम सीईओ हो या नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। माय लव, तुम इतनी अच्छी कैसे हो? मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन मैं ये सारा काम खत्म कर लूंगा उस दिन से मेरा सारा वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही होगा। सच में? डील डन। डील डन। साथ में टीवी देखते हैं मन नहीं है, तो वॉक करने चलते हैं। देर हो गई है, अब मुझे नहीं करना। मेरे पास एक गेम है, बहुत इंटरेस्टिंग। तो हम तुम्हारी फेवरेट गेम पोकर खेलते हैं और फिर जीतने वाला लूजर को प्यारी थपकी देगा। तुम मेरे साथ पोकर खेलना चाहती हो अटियान? तुम बहुत पछताने वाली हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये रहा फ्लैश। अटियान, तुम हार गई। मैं अपनी अटियान को कैसे थपकी दे सकता हूँ? कार्ड्स दिखाओ। यस, मैं जीत गई। हाँ, तो तुम और खेलना चाहोगे? हाँ, और मैं सजा के लिए भी पूरी तरह तैयार हूँ। मैं तरस नहीं खाऊंगी। और मैं जीत गई। ये लो। अरे, आओ, आओ, ei, आ, अयो, हाँ। कार्ड्स दिखाओ, जल्दी दिखाओ। ये मैं फिर से जीत गई। अटियान, प्लीज रुक जाओ, चलो कहीं और चलते हैं। मैं तुम्हें छोटी सी सजा दूंगी। अटियान, तुमने मुझे पहले मारा, अब उसकी जिम्मेदारी लो। अटियान, मुझे लगता है हमारे लिए जरूरी है कुछ और एक्साइटिंग करना। नीचे उतारो। नए डिजाइनर टॉय के कांटेक्ट में आने से बहुत से लोगों को एलर्जी हो गई है। मैन्युफैक्चरर इतने सालों से हमारे साथ जुड़ा है, तो फिर ये सब कैसे हुआ? हम इस बारे में जांच कर रहे हैं कि गलती आखिर कहाँ हुई है। ओके, पीआर टीम को बोलो कि अभी के अभी एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे और सेलिंग लाइसेंस कैंसिल करे। बचा हुआ माल तुरंत वापस मंगवाओ, और वेट करना बेवकूफ़ी होगी। वाइस प्रेसिडेंट लियू, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इससे कंपनी की रेपुटेशन को बहुत नुकसान हो सकता है। आपको तैयार रहना होगा। जानता हूँ,
मैंने तुम्हारे लिए एक पोजीशन तैयार की और तुमने फिर गड़बड़ कर दी। मिस्टर वैन, मैंने सिर्फ कम पैसे वाले मटेरियल को ही चुना था। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कम पैसे? रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे हो? बताओ, इससे तुमने कितना पैसा बनाया? मैंने ऐसा नहीं किया मिस्टर वैन। मुझे लगता है डिजाइनर टॉय बनाना लियू शिलाई का काम है। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो लियू शिलाई की गलती है। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। सप्लायर उसने ही अपॉइंट किया था। अगर कुछ भी गलत होता है तो सारी जिम्मेदारी लियू की ही होगी। वैसे मुझे ये नहीं पता था। बस तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ। अगर तुम पकड़े गए तो मैं भी नहीं बच पाऊंगा। ठीक है मिस्टर वैन। चलो निकलो। माफ करना, मैं थोड़ी स्ट्रांग हूँ। माफ करना, आदत से मजबूर हूँ। मैं भी आदत से मजबूर हूँ। ओह वाओ, क्या रोमांस चल रहा है दोनों में। हाँ। जरा ध्यान से। ये तो हद हो गई यार, और नहीं झेल सकती। हमारी डील थी कि साथ में सिंगल रहेंगे, लेकिन तुमने तो बॉयफ्रेंड बना लिया। मिस रोज, सिंगल रहने का क्या फायदा है? जिनसे आप प्यार करते हो उनके साथ में उठना, साथ में खाना, साथ बाजार जाना, साथ में मजे करना, साथ में सितारे देखना, साथ में सोना अच्छा नहीं होता? ये साथ में उठना मतलब? साथ में सोना? ये दोनों तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। शायद अब मेरी कंसल्टेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो चलते हैं। हाँ। ली सुनो, तुमने मिस रोज को कब पटाया वैसे? चाहो तो हम चारों साथ में ट्रैवल कर सकते हैं। बकवास मत करो। तुम शर्मा क्यों रही हो? कौन शर्मा रहा है? अटियान, मुझे अपना घर नहीं दिखाओगी क्या? चलो चलो। हाँ, आओ, तुम्हें चलो दिखाने जल्दी। के लिए मुझे कुछ भी तुम्हारा नहीं घर है। देखना अंदर है, सब चलो। बिखरा पड़ा है। ली, तुम मिस रोज के साथ अपनी प्यार की कश्ती कब चलाओगे? अरे हमने तो ढंग से बात भी नहीं की है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं मिस रोज को पहले कहीं मिल चुका हूँ, पर कहाँ वो याद नहीं। ब्रो, मेरा यकीन मानो, इस दुनिया की सारी मुलाकातें ऐसी ही लगती हैं जैसे लंबी छुट्टी के बाद मिले हो। अब पता चला तुम इतना आगे कैसे बढ़ गए। इतनी कंफर्टेबल जगह मुझे भी प्यार करने के लिए कोई चाहिए। तो कर लेना, डॉक्टर ली अच्छे इंसान है। वो जाने दो, मैं उसकी गंदी जुबान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, वो थोड़ी ज्यादा बातें करते हैं, लेकिन वो समझदार भी हैं। तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। चल छोड़, जाने दे। क्या कहा तुमने? जब हम पहली बार मिले थे। ओह, आज दोस्त आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो आज का डिनर ली बनाएगा। ये कैसा लॉजिक है, जरा बताएगा मुझे? अगर तुझे मिस रोज के दिल में जगह बनानी है तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। तो मिस टियान, आज खाना मैं बनाऊंगा। मिस रोज, क्या हो गया? मैं वजन कंट्रोल कर रही हूँ। उल्टी करके वजन कम कर रही हो? जानती हो इससे पेट में सूजन हो सकती है, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे दिन रात को नहीं समझता, पतले मोटे लोगों को नहीं समझते। मैं बीमारी से ज्यादा मोटापे से डरती हूँ। मेरी जो क्लासमेट थी ना, वो भी यही कहती थी, लेकिन वो तो बहुत मोटी थी और लालची भी। तुम तो पतली हो, वजन कम करने की क्या जरूरत है? मोटे इंसान नहीं होते, खाना गुनाह है क्या? जूनियर हाई से यही बात क्यों दोहरा रहे हो? तुम्हें कैसे पता वो जूनियर हाई में थी? तुमने ही तो बोला था। मुझे याद है कि मैंने नहीं बोला था। उसका सरनेम शेन था।
तुम्हारा भी शन है। एक सेकंड, कहीं तुम वही तो नहीं? तुम वही हो, है ना? मैं पहचान नहीं पाया। पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम बिग फैट बुलाते थे। मैंने अपना नाम बदल लिया। मैं नहीं चाहती लोग मेरे पास्ट के बारे में जाने, और तुम वही बात करते हो। आई एम सॉरी। मैं तुमसे दिल से माफी मांगना चाहता हूँ। अब समझ आया कि तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं तुम्हारे जिस्म की हिफाजत करूंगा। क्या यकी डायलॉग है? ऐसा कौन बोलता है? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारी बॉडी का मैं इंचार्ज हूँ। तुम्हारी बॉडी रहेगी। ऐसा मत देखो, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं कह रहा था कि अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा एक हेल्दी वेट लॉस प्लान बनाने में, ताकि तुम खाने को एंजॉय कर सको और फिट भी रह सको। ठीक है, सोच कर बताऊंगी। यस। मिस्टर वैन, नए टॉय की प्रपोजल मीटिंग मुझे आधे घंटे के लिए रोकनी पड़ेगी। पेट बूम के साथ प्रॉब्लम हो गई है। मैंने सुना, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बोर्ड ने डिसाइड किया है कि कल एक इमरजेंसी मीटिंग होगी और इसके जिम्मेवार लोगों पर एक्शन लेंगे। डायरेक्टर्स के सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगा। हमें जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना होगा। सुनो जाओ, तुमने डिजाइनर टॉय के सप्लायर को ऑर्डर नहीं दिया था। तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। कल जो होगा उसे चुपचाप होने देना। लॉन्ग रन में ग्रुप में तुम्हारी ये पोजीशन कंपनी के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। जब काम हो जाएगा तो मैं तुम्हारी और वैन शियान की एंगेजमेंट पार्टी रखूंगा। मैं समझ गया मिस्टर वैन, थैंक यू सो मच। मुझ पे भरोसा रखो, तुम मेरे होने वाले दामाद हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या कहा? मटेरियल्स बदल दिए? सबूत है क्या? हाँ, ठीक है, देखता हूँ। अटियान, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने प्रेसिडेंसी से हटने का नाटक किया, वैन को परखने के लिए। वैन को परखने? वो क्यों? जिसने मुझ पर हमला किया वो केविन था, और केविन वैन के कांटेक्ट में है। वो डिजाइन डायरेक्टर केविन? मैंने जो कुछ भी किया उन्हें सामने लाने के लिए ही किया, और आराम भी चाहिए था तुम्हारे साथ, ये भी जरूरी था। वैसे तुम मुझे बता सकते थे। मैं नहीं चाहता था कि तुम इन सब चीजों के बारे में फिक्र करो। ये काम से रिलेटेड है, मुझे ही इसे संभालने दो। अटियान, तुम नाराज मत होना। बिल्कुल नहीं, लेकिन वादा करो, चाहे आगे कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। चलो अब वापस जाने का वक्त आ गया। देखिए, ग्रुप का शेयर प्राइस दूसरे दिन भी गिर रहा है। वाइस प्रेसिडेंट लियू, आपके पास कोई सोल्यूशन है? ऐसा पहली बार हुआ है, लेकिन सेल्स डिपार्टमेंट ने इस प्रॉब्लम के लिए रिकॉल ले लिया है। रिकॉल से क्या फायदा? इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से पब्लिक कंपनी पर सवाल उठा रही है। हम उसका क्या करेंगे? असल में बात यह है कि हमेशा से मिस्टर लियू ही इसके इंचार्ज थे। वाइस प्रेसिडेंट अभी अभी आए हैं। इतने कम टाइम में इस सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप इन्हें चेंज कर दें और रीसिलेक्शन करें तो शायद हमारी कंपनी फिर से पब्लिक का भरोसा जीत पाए। इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिना प्रेसिडेंट के ग्रुप की प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती है। मिस्टर वैन, मुझे लगता है आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी है। मिस्टर लियू, आपको तो घर पर आराम करना चाहिए। आप यहाँ क्यों आए? ग्रुप की प्रॉब्लम है और वो अभी मुझसे बड़ी है। इस वक्त पूरे ग्रुप को मिलकर काम करना चाहिए और कोई सलूशन ढूंढना चाहिए। मैं सच का पता लगा के रहूंगा और किसी को भी अपने फायदे के लिए कंपनी की प्रेस्टीज मिटाने नहीं दूंगा। वेंशियान अलग है और मिस्टर वैन अलग है। मैं चाहता हूं तुम अपनी फीलिंग्स को काम से अलग रखो। लियू, अब तुम सिर्फ मेरे काम में ही नहीं बल्कि मेरी फीलिंग्स में भी इंटरफेयर कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम पहले जैसे थे वैसे हो जाओ और जरा शांत दिमाग से काम लो। पहले जैसा? तुम हमेशा से यही चाहते थे कि मैं तुम्हारे नीचे रहकर काम करूं, और अभी भी जो हुआ वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। ठंडे दिमाग से सोचो। मैं और वेंशियान हमेशा तुम्हारे साथ हैं जाओ। जानता हूं मिस्टर वैन। तुम अब नया सूट सिलवा लो और प्रेसिडेंट बनने की तैयारी करो।
बधाई हो। मिस्टर लियू, हालांकि हमारे डिजाइनर टॉय का फर्स्ट बैच पूरा बिक चुका है, लेकिन काफी कंज्यूमर्स का कोई डेटा नहीं बचा है, तो इतने कम टाइम में उन्हें रिकॉल करना बहुत मुश्किल है, जिसका मतलब है कि प्रॉब्लम शायद और भी बढ़ सकती हैं। अब तक बात सिर्फ रिकॉल की नहीं है, हमारी टॉप प्रायोरिटी है कंज्यूमर्स को कॉम्पनसेट करके ग्रुप की इज्जत बचाना। वाइस प्रेसिडेंट ने कंज्यूमर्स को दिलासा देने के लिए उन्हें कॉम्पनसेशन और मेडिकल एड भी दिया है। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ अलग भी होना चाहिए। मैं कुछ सोचता हूँ। ओके। सॉरी, आज मुझे थोड़ी देर हो गई, आ नहीं पाया। कोई बात नहीं, इट्स ओके। लेकिन तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। शिलाए, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? अभी तक कुछ सोचा नहीं है, बस फॉल्टी प्रोडक्ट्स को रिकॉल करके कंज्यूमर्स का फिर से भरोसा जीतना है। हाँ, एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा जीतना मुश्किल होता है। लगता है पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ अलग करना होगा। ठीक है, चलो कहीं बाहर चलते हैं, किसी गेम पार्लर में। अभी ये तुम्हारे लिए माइंड रिलैक्सेशन है। हाँ, देखो, इन छोटी छोटी गेम्स को तुम कम मत समझो। मेरा माइंड तो इन सबसे ही कूल होता है। ये मैजिक वेपन्स हैं, तो एक गेम हो जाए। चैलेंज मत करो, तुम्हें पता नहीं है मैं शूटिंग क्लब का VIP मेंबर हूँ। वाओ, अब बताओ क्या चाहिए? ये वाला टेडी बेयर। ये लो। शिलाए, जरा आराम से खेलो, स्क्रीन तोड़ मत देना। अर्टियान, अभी तुमने जो कहा उसे फिर से बोलना। मैंने कहा आराम से, स्क्रीन मत तोड़ देना। मैं समझ गया, प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया। मुआ! तुम सच में मेरी स्वीटी हो। तो सुनो, हमारा पहला स्टेप, रिकॉर्ड डिजाइनर टॉय। टैंक सुनो, R&D डिपार्टमेंट से कहो हमें उन सोर्सेस से जोड़े जो हमारे साथ मिलकर लॉटरी ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। बातचीत मैं शुरू करूंगा और फिर सब मिलकर मार्केट लिंकेज और तुम्हारे बिग डेटा को प्रमोट करेंगे, क्योंकि अब वक्त है कुछ नया करने का। कस्टमर्स से उनके प्रेफरेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे उनके लिए सरप्राइज तैयार करो। मैं बिग डेटा में अच्छा तो हूँ, लेकिन हम जॉइंट मार्केटिंग करके ये कैसे करेंगे? स्मैशिंग द गोल्डन एग। हेलो एवरीवन, मैं शी एंड चैंग ग्रुप का ये प्रेसिडेंट। देखो, तुम्हारा बीमार CEO फिर से लाइव है। आपको प्राइज जीतने के लिए गोल्डन एग देना होगा ताकि टॉयज और कंज्यूमर्स दोनों बच सके। कंज्यूमर्स खराब टॉयज लेकर कंपनी में नीचे आए और सरप्राइज के लिए गोल्डन एग स्मैश करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि गोल्डन एग स्मैश करने के बाद उस खराब डिजाइनर टॉय को सबके सामने लाइव ठीक किया जाएगा। तो हिट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपका गिफ्ट तैयार रखूंगा। डेयर टू हिट, गेट द गिफ्ट। मैं इस वक्त शियांग ग्रुप बिल्डिंग के पास ही हूँ और जैसा आप देख रहे हैं हमारे पीछे सरप्राइज गिफ्ट लेने वालों की लाइन लगी हुई है। अरे ये तो वही पेट आइटम है, मैं इसे पहले नहीं खरीद पाई थी। इसे कहते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाना। शियांग ग्रुप ने दिखा दिया है कि मुश्किलों से लड़ना किसे कहते हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो देखा आप सब लोगों ने, ये सॉल्यूशन था। मैंने लाइव कर दिखाया बिना किसी की हेल्प के, रिकॉल इशू को सुलझाया और ग्रुप की इज्जत को भी साथ में बचाया। नहीं तो हमें नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी घटिया पब्लिसिटी से सेल्स बढ़ाएंगे तो कब तक टिक पाओगे? हर बिजनेस में मुश्किलें आती हैं, लेकिन बिना पूरी कोशिश किए कुछ भी नहीं होता है। आप लोग चाहे तो हाथ पे हाथ धरे बैठकर खुद से पूछ सकते हैं कि इस ग्रुप का भविष्य क्या होगा और ये कितना लंबा टिकेगा। मिस्टर लियू, क्या बोले जा रहे हैं आप? मुश्किलें हमारे सामने हैं। अगर हम साथ मिलकर इससे निकलने के बारे में ना सोचकर बस अपने फायदे के लिए ब्लेम गेम खेलेंगे और उसी के लिए इतनी गंदी पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो बिजनेस कैसे टिकेगा? एक बात बताइए, इस मुसीबत के वक्त में क्या कोई है जिसने इस कंपनी के लॉस को प्रॉफिट में बदल कर दिखाया? बताइए, कोई है ऐसा? ऐसे अच्छा बोल के और अपनी काबिलियत दिखाकर तुम अपनी गलती पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो।
कुछ भी कर लो, शियान शैंग की इज्जत तुम्हारी वजह से खराब हुई है, यही सच है। तो इसलिए वोट से ही फैसला होगा कि मिस्टर लियू रहेंगे या नहीं। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। लियू शिलाई, लियू जाओ जाओ, लियू जाओ जाओ, लियू शिलाई, लियू शिलाई, लियू जाओ जाओ, लियू शिलाई। 4 वोट्स, लियू जाओ जाओ, 4 वोट्स। लियू शिलाई को 5 वोट्स। वोटिंग बंद। शियान शैंग ग्रुप के अगले सीईओ अभी भी मिस्टर लियू शिलाई हैं। तो तुम दोनों ने मुझे मिलकर बेवकूफ बनाया। जाओ जाओ, मैं मदद करना चाहता हूँ, पर रिस्क तुम्हें उठाना होगा। जब तुम प्रेसिडेंट बन जाओगे, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे दूंगा। मैं उसके साथ सच्चाई से रिश्ता निभाना चाहता हूँ, लेकिन ये तो ब्लैकमेल करने पे लगे हुए हैं। लियू, ये वेन मेरा दिमाग खराब कर रहा है। कह रहा है कि शादी से पहले मुझे सीईओ बनना पड़ेगा। मुझे सब नहीं करना। मत करो, एक आइडिया है मेरे पास, जैसा बोलूँ वैसा करते जाओ। आई एम सॉरी मिस्टर वेन। वेन शियान आपकी बेटी है, शतरंज का कोई मोहरा नहीं। मैं इसकी नहीं मानूंगा, पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं इसके खिलाफ जाऊंगा। मिस्टर वेन, जब से मैंने ऑफिस संभाला है तब से आप चाले ही चलते आए हैं, चाहे वो पेट क्यूट सीरीज हो या शाहजिंग की प्री सेल या फिर रिसोर्ट पर मुझ पर हुआ हमला। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बंद मुट्ठी लाख की और खुली तो खाक की। आपकी सीनियरिटी की बहुत इज्जत करता हूँ। आप वेनशियन के डैड और जाओ जाओ के होने वाले फादर इन लॉ हैं, इसीलिए ठंडे दिमाग से सोचिए। आपको पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, कंपनी का नुकसान करने के लिए राइवल्स का साथ देना है या फिर आपको शांति से जीना है? तुम्हें तो जाओ जाओ, तुम मैच्योर हो, अपना ख्याल रख सकते हो। अंकल को तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। डैड को मेरी फिक्र तो होगी ही। मुझे लगा वो मुझे लेक्चर देंगे। पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम हो। बस कर, ज्ञान मत दो। एक बात बताऊं, एक सीईओ की जिंदगी ना किसी बंधुआ मजदूर से भी बदतर होती है। उससे अच्छा तो एक आम मजदूर होता है। मुझे जरा अच्छे से समझाओगे? ओके, अब तुमने इतनी मेहनत की है तो कंपनी का सारा भार तुम अपने कंधों पे क्यों नहीं ले लेते, ताकि मैं विशिंग वेल वाला कछुआ बनकर महफूज महसूस करूं। मानना पड़ेगा मेरे गोल्डन टर्टल, थैंक यू भरोसा करने के लिए, मुझसे मदद मांगने के लिए। मैंने ये सब कुछ सिर्फ जलन की वजह से किया। जब से मेरी जिंदगी में वेनशियान आई है, तब से मुझे समझ आया कि एक असली आदमी कौन होता है और उसकी जिम्मेदारियां क्या होती है। मैं उसे जिंदगी भर लटका के नहीं रखना चाहता और ना ही उसे कभी दुखी देखना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर होगा मैं जैसा हूँ जिंदगी भर वैसे ही उसके साथ रहूँ। कंग्रेचुलेशंस, अब तुम एक मैच्योर इंसान बन गए हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी। अब मैं खुशी से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सकता हूँ। अच्छा अंकल, आप मेरे डैड से बात करिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। तो बोलो, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मैं बस मिलने के लिए आया हूँ, साथ में मजाक भी उड़ाने। तुम ओके ओके, पहले से मेरा दिमाग खराब है और तुम मेरा दिमाग और खराब करने आ गए। अरे यार, तुम खामखा नाराज होते हो। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। लियू ने तो बोर्ड मीटिंग में कुछ भी एक्सपोज नहीं किया, क्योंकि वो तुम्हें एक मौका देना चाहता है ताकि इज्जत से रिटायर हो सको। क्या वो सच में मुझे रिटायर देखना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बस करियर वाइज हमने बहुत काम कर लिया, अब आराम करते हैं। अब हमारे बच्चों के काम करने का वक्त है। तुमने 2 लड़के बड़े किए हैं ना, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। अरे तुमने भी तो इतनी प्यारी बेटी को पाला पोसा है। बहुत जल्द तुम्हारी बेटी मेरी बेटी बनने जा रही है। कौन सी तुम्हारी बेटी? ये मेरी बेटी है। देखा इसे कैसे उबल रहा है, ये- हमेशा की तरह। हाँ, गुस्से में ही रहता है। ये आपके लिए। चाय कमाल की है। उतनी भी नहीं है। एक और चाय मिलेगी?
मुझे सब पता होने के बावजूद तुमने तुमने कैसे सब फिगर आउट कर लिया, एकदम स्टेप बाय स्टेप। क्या बात है लियो, मेरा बॉयफ्रेंड कमाल है। अटियान, अगर तुमने बोला नहीं होता ना तो मुझे गोल्डन एग्स का आइडिया आता ही नहीं कभी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमेशा कोई और रास्ता भी होता है। सरप्राइज दो और जीतो। क्या तुम अब भी ऐसा ही सोचते हो कि आम लोगों से हटकर सोचना बुरी बात है? ये तो मेरी आदत है। मैं सोचा करती थी कि तुम मेरा हमेशा बहुत टफ टेस्ट लेते हो। और अब क्या लगता है? अब लगता है कि मेरे लिए तुम एक कुदरत का तोहफा हो। इतना सारा तला हुआ खाने के बाद मुझे जिम में 1 घंटे तक ट्रेडमिल पे दौड़ना होगा। टेंशन मत लो, आज के बाद तुम्हारे खाने पीने का और तुम्हारा स्लिमिंग प्लान का फॉलो अप सब मेरी जिम्मेदारी है। मैं सिर्फ कह नहीं रहा हूँ बल्कि वादा करता हूँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। अब तुम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे जो कड़वा बोलकर लोगों का दिल तोड़ते थे। वो वक्त कुछ अलग था, छोड़ो ना। उस वक्त मैं भी बहुत गरीब हुआ करती थी, डरी सहमी, इसलिए मुझे दूसरों की सोच की परवाह है। क्यों ना हम सब कुछ भूलकर दोबारा से एक नई शुरुआत करें। हेलो, मैं हूँ ली हाई। मैं अपने करीबी लोगों का ख्याल रखता हूँ। वैसे मैं जिंदा दिल इंसान हूँ, सबसे तमीज से बात करने की कोशिश करता हूँ और तुम्हारी सेहत का ख्याल रखूंगा। हेलो, मैं शैन रोज हूँ। मैं वो सुंदर लड़की हूँ जो लोगों के लिए खुद को नहीं बदलूंगी, और अगर बदलूंगी भी तो अपनी खुद की मर्जी से। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी एक दूसरे को दोबारा जानकर। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। आखिर तुमने मुझसे इतनी चीजें छुपाई क्यों? हाँ? मुझे लगा तो मैंने राज नहीं रख पाओगी, बस इसलिए नहीं बताई। तुम्हारे लिए वक्त मुश्किल रहा होगा ना मेरी प्यारी प्रिंसेस। हाँ, मुश्किल तो था और मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगी, मगर मुझे पता है ये सब तुमने मेरे लिए किया। सब ने तुम्हें हमेशा गलत ठहराया। जाओ जाओ, हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। मुझे ये एहसास हुआ है कि तुम्हें चुनकर मैंने गलत नहीं किया। और अब तो मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। अब क्या सोच रहे हो तुम? मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। जब तुमसे पहली बार मिला था। ये क्या कर रहे हो भाई? तुम जिस तरह से रिंग दे रहे हो ना, वो बहुत ही बोरिंग और आउटडेटेड हो चुका है। हम कुछ नया ट्राई करते हैं। रोज बोलो ना। मिस्टर लियू, अटियान के साथ पहली मुलाकात कैसी थी वही रिक्रिएट करते हैं। कार एक्सीडेंट। नहीं, मैं मतलब बड़े होने के बाद। देखिए मिस्टर लियू, जो कंपनी चोरी करती है वो जल्दी बंद हो जाती है। बड़े होने के बाद भी हमारी पहली मुलाकात कुछ ज्यादा खास नहीं थी। मिस्टर लियू, आपका और अटियान का फर्स्ट किस कब हुआ? अरे वो जब हुआ था तो बहुत ही हल्का फुल्का था। उस वक्त हुआ ये कि इस बार मेरी बीमारी बढ़ गई तो माथे पर किस काफी नहीं होगा। क्या मतलब तुम्हारा काफी नहीं? उस वक्त वो बहुत ही प्यारा किस था। हाँ, लेकिन थोड़ी सी चालाकी की थी। ऐसा क्या? उसके बाद आपके और अटियान के बीच क्या कोई रोमांटिक मोमेंट हुआ था? हाँ, रोज तुम इतनी धूप में मुझे क्यों लाई हो? यहाँ पर आखिर क्या सरप्राइज है? अटियान, तुम फ्यूचर में कहीं भी जाओ, मेरा घर हमेशा तुम्हारा रहेगा। सुनो टियान, अब मैं मेरा क्रश तुम्हें सौंपती हूँ। खुश रहो। हाय मिस टियान।
मेरा बॉयफ्रेंड सबसे प्यारा है। जैक की अदाएं जानलेवा है। मैं अपने ही दोनों हाथों से काम चला लेता हूँ। अटियान, तुम्हारे आने से मुझे मेरी बीमारी से छुटकारा मिला। मैं दुनिया का सामना करना सीख गया और तुमसे मिलकर मैंने सीखा प्यार हमारे सारे सपने पूरे करने में एक दूसरे की ताकत बनेगा। क्या तुम इस दीवाने से शादी करोगी और अपनी जिंदगी में मुझे शामिल करोगी? शलाय, तुम हमेशा से मेरी जिंदगी हो। तुम हर मुश्किल पार करते हो, सारी जंजीरें तोड़कर मुझ तक पहुंचते हो। मैं समझती हूँ, जब दो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं तो दुनिया के किसी भी कोने से आखिर में एक दूसरे के हो जाते हैं। मुझे तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना है, तुम्हारे प्यार के समंदर में डूबना चाहती हूँ। आखिर मेरे बॉस दुनियादारी में आ ही गए। म्यूजिक चलाओ जोर से।